जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश कानपुर इकाई द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला का 51 किलो का माला पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ है। अनूप शुक्ला ने बताया कि व्यापारियों का उत्पीड़न कुछ अधिकारी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है। व्यापारी उत्पीड़न एवं व्यापारियों की राजनीति हिस्सेदारी संबंधी कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर कानपुर में 29 जनवरी को व्यापारी महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा, जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी नेता हिस्सा लेकर अपनी मांगों को रखेंगे। व्यापारी महासम्मेलन की मांगों का मांग पत्र सभी जनपदों के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा। साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलकर व्यापारियों की मांगों को अवगत कराएगा। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा एक बैठक रखी गई है, जिसका प्रमुख कारण ये है कि व्यापारियों को लेकर के जो अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारियों की बहुत सारी मांगें हैं वो भी पूर्ण नहीं हुई हैं, उनको लेकर के आज यहाँ बैठक की गई है। और इस बैठक के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देनी है कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल 29 जनवरी को व्यापारी महासम्मेलन कानपुर मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित कर रहा है, जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी नेता यहाँ पर एकत्रित होंगे और अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के वहाँ पर अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कई बार ऐसा सुनने को आ रहा, कई जगह हम लोग निकल रहे हैं और प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जा रहे हैं और जा करके 2 महीने लगभग बहुत सारी समस्याओं का कलेक्शन भी किया है। और कलेक्शन जो हुआ है उन्हीं को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश का व्यापारी नेता कानपुर में 29 जनवरी को एकत्रित हो रहा है। हम लोगों की जो प्रमुख मांगें होंगी उसमें उनको रखा जाएगा और रख करके अपनी ताकत दिखाने का काम किया जाएगा। समस्या किस तरह की है? देखिए, निश्चित रूप से व्यापारियों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान अभी तक नहीं है। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि व्यापारियों का उत्पीड़न अभी बंद नहीं हुआ है। फूड विभाग के लोग और कई विभागों के अधिकारी जो हैं उनका पुरजोर तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं और उगाही कर रहे हैं। साथ ही व्यापारियों को लेकर के व्यापारी सुरक्षा आयोग की बात है। हमारी प्रमुख मांगों में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के जिस तरीके से समस्याएं आ रही, छोटा व्यापारी अपने व्यापार को बंद करने की स्थिति में है, उसको लेकर के बात की जाएगी। वो मांग है कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद की जाए। बंद नहीं हो सकती है तो व्यापारियों को इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए जीएसटी में, आयकर में और विभिन्न तरीकों से सरकार राहत देने का काम करे। साथ ही एक आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि व्यापारी नोट देता है और वोट भी देता है। व्यापारियों के नोट देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जीएसटी सर्वाधिक कलेक्शन हुआ है। जब कलेक्शन करके भी व्यापारी दे रहा है, कोई भी राजनीतिक दल व्यापारी के बगैर नहीं चल सकता है, व्यापारी सहयोग के बगैर, व्यापारी चंदे के बगैर नहीं चल सकता है। जब नोट और वोट व्यापारी दे रहा है तो विधानसभा में कितने व्यापारी नेता पहुंचे हैं, इन राजनीतिक दल कितने व्यापारी नेताओं को आगे लाने का काम करेगा, इन सब चीजों को लेकर के व्यापारी की राजनीतिक हिस्सेदारी क्या होगी, इन विषयों को लेकर के वहां पर मंथन होगा। सीएम और पीएम से मुहर लगाएंगे आपने लिखा है? हाँ, हम लोग इन सब बातों का एक कलेक्शन करेंगे और एक मांग पत्र तैयार करके इस कार्यक्रम के पश्चात 29 जनवरी सम्मेलन के पश्चात सभी जनपदों में माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को जो व्यापारी महासम्मेलन में मांगे आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, उनका एक ज्ञापन सभी जनपदों में उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा। ठीक सर, यूजीसी के जो कानून जिसे विरोध चल रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? किस तरह के कानून देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से यूजीसी कानून को लेकर के भारत सरकार को दोबारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसमें चूंकि समानता की बात तो की जा रही है, मगर मैं अधिवक्ता भी हूँ, इस बात को निश्चित रूप से समझना होगा कि जब किसी भी व्यक्ति को शिकायत करता है और गलत शिकायत अगर वो कर देगा तो जब गलत शिकायत करने पर उसका कोई जुर्माना और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से एक नई समस्या सरकार के लिए, आम जनमानस के लिए खड़ी होगी। तो हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करें। जिस तरीके से किसान का आंदोलन उन्होंने वापस लिया था, इतनी देर न लगाएं, इसको वापस ले और इसको संशोधन करें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि कानून ना बने, मगर कानून में जो बिंदु हैं 2025 पे जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें सिर्फ ओबीसी को नहीं लिया गया था, उसमें एससी को ही लिया गया था
और दूसरा क्या है कि कोई भी गलत शिकायत जाने पर कार्रवाई और जुर्माने का प्राविधान खत्म है। इस वजह से दिक्कतें और आएंगी और मुझे लगता है कि एजुकेशन लाइन में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने जा रही है, इसलिए इस कानून को वापस लेना चाहिए।